वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भ्रष्टाचारी रावणों को खत्म करेंगे, सीएम भजनलाल की चेतावनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दशहरा के अवसर पर सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस समारोह में सीएम ने सहकारिता को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए इसे सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि सहकारिता में भ्रष्टाचार के कई रावण हैं, जिन्हें खत्म करना हमारा लक्ष्य है। कोटा से सीएम भजनलाल शर्मा का संदेश, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को विश्व के सबसे बड़े रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोटा पहुंचे। वे शाम को हेलीकॉप्टर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कोटा एयरपोर्ट पर उतरे। वे सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर, हिरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी सहित जिला अध्यक्षों और बूंदी के रामेश्वर मीणा समेत कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम भजनलाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में काफी अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन हम सभी का दायित्व है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ऐसा न रहे जिसे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो। 71वां वन्यजीव सप्ताह, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर में निःशुल्क रहेगा विद्यार्थियों का प्रवेश। प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक 71वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्यजीव सप्ताह का आगाज गुरुवार को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से हुआ। पहले दिन स्कूली छात्र छात्राओं ने पार्क का भ्रमण किया और वन्यजीवों के बारे में जानकारियां प्राप्त। साथ ही नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना समेत अन्य जगहों पर सफाई और पौधारोपण अभियान चलाकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और जयपुर चिड़ियाघर में वन्यजीव सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। स्वच्छ भारत दिवस, स्वच्छता व्यवस्था के लिए जैसलमेर को मिला राज्य स्तरीय सम्मान। स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में जैसलमेर नगर परिषद ने अपनी उत्कृष्ट स्वच्छता व्यवस्था के लिए दूसरा स्थान हासिल किया। सीकर नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही, जबकि जैसलमेर का यह प्रदर्शन जिले के लिए गर्व का क्षण रहा। जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि और नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा विशिष्ट अतिथि रहे। उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को सम्मानित किया। जैसलमेर की ओर से यह पुरस्कार राजस्व अधिकारी पवन कुमार और सफाई अधिकारी चूनाराम ने ग्रहण किया। गहलोत का आरोप, गुंडागर्दी कर रही पुलिस, 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भागते फिरेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के दौरान मारपीट में घायल हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को पुलिस प्रशासन और सरकार पर करारा हमला बोला है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार और आरएसएस के इशारे पर गुंडागर्दी करवा रही है। पुलिस के अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। 3 साल के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यह अधिकारी भागते फिरेंगे। गहलोत ने गुरुवार रात एसएमएस अस्पताल में भर्ती एनएसयूआई कार्यकर्ता से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस आरएसएस और भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है। एनसीआरबी रिपोर्ट, मंत्री बीढ़म बोले कांग्रेस ने अधिकार खोया, डोटासरा इस्तीफा दे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी चरम पे है। कांग्रेस इसे आंकड़ों का मायाजाल करार दे रही है, वहीं भजनलाल सरकार इसे उपलब्धि मानते हुए पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर ले रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बीढ़म ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में अपराधों में बेतहाशा इजाफा हो रहा था और समूचे राजस्थान में जंगल राज बन गया था। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था पर कुछ भी बोलने का अधिकार खो दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पश्चाताप करते हुए अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जयपुर में तूफानी बारिश, राजस्थान में 5 से 7 अक्टूबर तक चलेगा बरसात का दौर, अलर्ट जारी। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा करौली, अलवर, धौलपुर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर तक फिर से बारिश का एक और दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र ने इसका अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार
वेलमार्क लो प्रेशर उत्तर पूर्वी अरब सागर सौराष्ट्र तट पर अवस्थित है। राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन भी सक्रिय है। जैसलमेर में विजयदशमी पर बीएसएफ ने किया शस्त्र पूजन, बोले दुश्मन को दिया कड़ा संदेश। भारत पाक सीमा पर जैसलमेर में विजयदशमी पर बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट ने विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। साथ ही दुश्मन को कड़ा संदेश दिया कि सुरक्षा बल देश की सीमा पर हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस दौरान जवानों ने मां दुर्गा और उनकी योगिनी जया विजया का स्मरण कर हथियारों पर पुष्प अर्पित किए। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो सेना और सुरक्षा बलों के लिए विशेष महत्व रखती है। दीपावली से पहले राजस्थान को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। एमपी से इस टाइगर रिजर्व में आएंगे बाघ। बाघों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलोकेशन के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों को लाने की वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने स्वीकृति मिलने के बाद लंबे समय से हाड़ौती के दोनों टाइगर रिजर्व में 5 बाघिन व 2 बाघों को मध्य प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व से शिफ्ट किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश ने कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 1 बाघिन तथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 2 बाघिन को शिफ्ट किए जाने की अनुमति प्रदान की है। निवेश धोखाधड़ी से सावधान, डीप फेक व फर्जी किट से साइबर ठग सक्रिय, पुलिस एडवाइजरी जारी। प्रदेश में साइबर अपराधों से तेजी से इजाफा हो रहा है, जहां अपराधी भोले भाले नागरिकों को उच्च रिटर्न और कम समय में दोगुने लाभ का झांसा देकर उनकी मेहनत की कमाई ठग रहे हैं। पुलिस ने इन जालसाजों के लिए एक नए तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। उप महानिरीक्षक साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और नकली वेबसाइटों का उपयोग कर रहे हैं। देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है, मोहन भागवत बोले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत को फिर से आत्म स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चले विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी देशी प्रणालियां नष्ट हो गई थी, जिन्हें अब समय के अनुसार समाज और शिक्षा प्रणाली के भीतर दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि लंबे समय तक चले विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी देशी प्रणालियां नष्ट हो गई थी, जिन्हें अब समाज और शिक्षा प्रणाली के भीतर दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत को फिर से आत्मस्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है। दशहरे पर ऑटोमोबाइल बाजार में जबरदस्त उछाल, जीएसटी में कटौती से बढ़ी ग्राहकों की भीड़। इस बार का दशहरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए वरदान साबित हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18 कर दिए जाने के बाद त्योहारी सीजन में खरीदारी का माहौल गरमा गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दशहरा और धनतेरस का यह अवसर वाहन खरीदने के लिए बेहद आकर्षक बन गया है। जीएसटी में कमी का सबसे ज्यादा फायदा छोटी कारों और दोपहिया वाहनों को मिला है। टैक्स घटने से इनकी कीमतों में 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की कमी आई है। यही वजह है कि बाजार में जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। 107 फीट ऊंचे सूर्य मंदिर शिखर पर स्थापित की गई ध्वज पताका, जानिए वर्षों पुरानी परंपरा। झलरापाटन स्थित अति प्राचीन सूर्य मंदिर पर करीब 107 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर नई ध्वज पताका को फहराया गया। विजयादशमी के मौके पर हर वर्ष सूर्य मंदिर के शिखर पर नई ध्वज पताका फहराने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इससे पहले ध्वज पताका व मंदिर में भगवान पद्मनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उसके बाद भक्त अर्जुन सोनी ने करीब 107 फीट ऊंचे मंदिर शिखर पर चढ़कर धार्मिक ध्वज पताका को स्थापित किया। बाद में शिखर पर पहुंचकर शंखनाद किया। इस कार्यक्रम के दौरान नीचे खड़े लोग टकटकी लगाए शिखर की ओर देखते हुए जय घोष करते रहे। जुलूस पर मधुमक्खियों का हमला, 90 लोगों को मारे डंक, कुचामन में भी कई घायल। जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में आने वाले बालाराडा गांव में गुरुवार को नवरात्रि विसर्जन के दौरान निकाले जा रहे जुलूस पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरे गांव में दहशत का माहौल दिखाई दिया। इस घटना में करीब 90 लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मारे, जिसमें महिलाओं व बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 30 का कपासन चिकित्सालय में उपचार हुआ, सभी की हालत सामान्य है। वहीं एक बुजुर्ग को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। बांग्लादेश से 5वें दिन राजस्थान पहुंचा मेडिकल छात्रा का शव, संदिग्ध हालात में हो गई थी मौत।
बांग्लादेश के ढाका स्थित मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्रा निदा खान का शव 5वें दिन गुरुवार को अपने घर बुढ़ावा पहुंचा। यहां दोपहर बाद उसे सुपुर्द खाक किया गया। नई दिल्ली एयरपोर्ट से उसका शव लेकर परिजन गुरुवार दोपहर बुढ़ावा पहुंचे। नगर के सुल्तानपुर निवासी अजीज खान की पुत्री निदा खान बांग्लादेश के ढाका में MBBS द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। 27 सितंबर की रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को 28 सितंबर को तड़के मिली। इसके बाद से ही परिजन शव को बांग्लादेश से बुढ़ावा लाने का प्रयास कर रहे थे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।